कक्षा छठी, विषय हिंदी। पाठ 3 उपहार। बच्चों, अब हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर बेटा। मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तो बच्चों, इस कहानी में यह बताया गया है कि एक गांव में एक ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। एक बार उसके गांव में एक पुस्तक मेला, जिसे इंग्लिश में बुक एग्जीबिशन कहते हैं, लगा हुआ था। ऋत्विक का उस पुस्तक मेले में जाने का बहुत मन था। उसकी माँ से जब उसने मेले में जाने की बात कही तो उसकी माँ ने उसे वहाँ जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस दिन उसके घर में कोई बड़ा नहीं था जो उसे उस मेले में लेकर जा सके। अपनी माँ के मना करने पर वह उदास हो गया, क्योंकि उसका उस मेले में जाने का बहुत मन था। अंत में वह एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ गया। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। तो बच्चों, जब ऋत्विक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया, तब अचानक से उसकी दृष्टि का अर्थ होता है नज़र, उसकी नज़र एक पेड़ के पास पहुंची। तब उसने देखा कि उस पेड़ के चारों तरफ बहुत तेज रोशनी फैली हुई है, उसके चारों तरफ बहुत प्रकाश फैला हुआ है। जब वह उठकर वहां जाता है तो उसे वहां पर एक सुनहरे पंखों वाली एक परी दिखाई देती है। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? उस परी को देखकर ऋत्विक जो है वह एकदम हैरान हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। तब उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं एक परी हूँ। फिर परी ने ऋत्विक से पूछा कि तुम यहाँ पर ऐसे उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। परी के पूछने पर उसने परी से बताया कि वह पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था और उस पुस्तक मेले में से पुस्तकें खरीदना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे वहाँ जाने नहीं दिया। इतना कहकर वह एकदम चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो। परीक्षा कैसी? तो बच्चों, यहाँ पर उत्तीर्ण होने का अर्थ होता है पास होना। ऋत्विक की बात सुनकर परी ने कहा कि इसमें दुखी होने की कोई भी बात नहीं है। तुम यह समझ लो कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। लेकिन उसने ऋत्विक से यह भी कहा कि मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में पास हो जाओगे। उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास होना। पास हो जाओगे। तब ऋत्विक पूछता है, कैसी परीक्षा? तो परी कहती है कि जब मैंने बता दिया कि परीक्षा कौन सी लूँगी तो उस परीक्षा का क्या अर्थ रहेगा। जैसा बच्चों, आपकी जब परीक्षा नज़दीक आती है तो क्या आपको पता होता है कि पेपर में क्या आने वाला है? नहीं। तो ठीक उसी तरह से परी भी उसका क्या इम्तिहान लेना चाहती थी, वह उसने उसे नहीं बताया। अब हम अपनी आगे की कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी वह कुछ ही दूर गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा,
जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। पोटली का अर्थ होता है छोटी थैली, मखमल, जिसे इंग्लिश में वेलवेट कहते हैं। तो बच्चों, जब ऋत्विक परी की बात सुनता है, वह उसकी शर्त मान लेता है और वह वहाँ से चला जाता है। वह जब रास्ते में जाता रहता है तो उसे एक पोटली मिलती है। वह जब पोटली को उठाकर देखता है तो उसे लगता है कि ज़रूर इस पोटली में कोई ना कोई कीमती चीज़ होगी। पहले तो उसके मन में आता है कि वह खोलकर देखे कि आखिर इस पोटली के अंदर क्या रखा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि जब यह पोटली मेरी नहीं है तो इसे खोलकर देखने का भी मेरा हक नहीं है। वह उस पोटली को खोलकर नहीं देखता है। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? जैसे ही ऋत्विक ये सब बारे में सोचता ही रहता है, तब तक उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहता है कि उसकी पोटली कहीं रास्ते में गिर गई थी, तो क्या उसने उसकी पोटली कहीं पर देखी है? अब हम अपने आगे की कहानी पढ़ते हैं। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। तो बच्चों, उस व्यक्ति के पूछने पर सबसे पहले ऋत्विक ने उससे पूछा कि आपकी पोटली किस रंग की थी। तब उस राहगीर ने बताया कि उसकी पोटली लाल रंग की थी। अब वह आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इस बात का यकीन करने के लिए उसने उससे और भी प्रश्न किए। उसने पूछा कि और कोई पहचान बताइए कि वह आपकी ही पोटली थी। तब उस राहगीर ने बताया कि मेरी पोटली पर एक परी का चित्र बना हुआ है। तब ऋत्विक ने अपनी थैली के अंदर से जब वह पोटली निकाली देखने के लिए कि क्या वह राहगीर सच कह रहा है, तब उसने देखा तो उस पर एक परी का चित्र बना हुआ था। और जैसे ही उसने उस पोटली को निकाला तो उस पर बना हुआ जो परी का चित्र था वह एकदम चमकने लगा। तब उसे यकीन हो गया कि वह राहगीर सच कह रहा है। तब अंत में ऋत्विक ने वह पोटली उस राहगीर को वापस दे दी। इस कहानी का शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।